हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो हमारा रहेगा इंडियन इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है पॉवर्टी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हु आर पुअर्स। पुअर्स कौन होते हैं गरीब, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, एक पुअर कौन होता है? एक वो पर्सन पुअर होता है, ठीक है, जो एक मिसेबल लाइफ जी रहा है, मतलब बहुत खराब जिंदगी जी रहा है, ठीक है, एज ही इज अनएबल टू एंजॉय, यहां तक कि उसको अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो भी उसको प्राप्त नहीं होती, मतलब वो भी मतलब अवेल नहीं है उन चीजों को लेने का। तो वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? जैसे कि लाइक आपका सबसे पहले फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये कुछ आपकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ्स होती है। ये चीज भी प्राप्त नहीं होती उस पुअर को। ओके, देन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इमेज में एक बच्चा है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, और ये बच्चा आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा मेल न्यूट्रिशन भी है इसको, जैसे कि मान लो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इसके बाद फूड नहीं है, कपड़े भी देखो आप कैसे पहन रहे हैं। तो लाइक इस तरीके से इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं या ऐसे बड़े लोग जो होते हैं जिनको ये चीजें प्राप्त नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुअर्स कहते हैं। देन आगे हम बात करते हैं रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में पुअर्स कौन है। तो यहाँ पे देखो पुअर्स सबसे पहले रूरल एरियाज के अगर मैं बात करूं तो लैंडलेस, एग्रीकल्चर्स, फिर आपके लेबर्स, कल्टीवेटर्स एंड वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स और टेनेंट्स, कल्टीवेटर, ये कुछ एग्जांपल हैं रूरल एरियाज के, ठीक है, जो पुअर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में रूरल एरियाज के पुअर्स को। अब बात करेंगे हम अर्बन एरियाज के पुअर्स। तो अर्बन एरियाज में पुअर्स कौन होते हैं? पुस्कार्ट वेंडर्स एंड स्ट्रीट कॉबलर्स हो गए, जैसे कि आपके मतलब जो मोची वगैरह होते हैं, देन रैक पिकर्स, जो कूड़ा बिनते फिरते हैं ना बच्चे वगैरह या बड़े लोग, वो, या फिर आपके बैगर्स जो भीख मांगते हैं, ठीक है, वो सब हमारे अर्बन एरियाज के क्या होते हैं? पुअर्स होते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इमेज में एक देख सकते हो पुअर्स को लेकर। अब नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, अब यहाँ पे बात हम करेंगे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी पुअर्स की, मतलब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम पुअर्स के। तो अगर मैं बात करूं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है हंगर, स्टारवेशन और मेल न्यूट्रिशन, मतलब वे बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, हमेशा मान लो भूख मरी रहती है उनके उसमें, ठीक है, देन उनको खाना सही से नहीं मिलता। उसके बाद दूसरा पुअर हेल्थ होती है उनकी। तीसरा लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनको अपना डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। देन डेब्ट ट्रैप, और वो हमेशा क्या फंसे रहते हैं? कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। ओके, देन फोर्थ आपकी लैक फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, उनको बिजली और पानी की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं मिलती। फिर जेंडर इनइक्वालिटीज आपकी, ठीक। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो रीजन है इनकी गरीबी का, वो है बिगर फैमिलीज का होना, क्योंकि इनकी जो फैमिलीज होती है काफी बड़ी बड़ी होती है। इसका रीजन यही है कि वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको पढ़ा लिखे नहीं होते वो ज्यादा, जिस वजह से उनको नहीं पता कि किस तरीके से मतलब कितने बेबी होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। इस वजह से वो क्या करते हैं? पॉपुलेशन को बढ़ाते चले जाते हैं, देन और अपनी फैमिलीज को। तो जिस वजह से उनको क्या करना पड़ता है? फिर पुअर की जो मतलब पुअर की लाइफ उसको जीनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाती है उनके पास इस वजह से। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पॉवर्टी, अब हम बात करेंगे पॉवर्टी, जो ये गरीब लोग है, ठीक है, तो ये गरीब लोगों की जो गरीबी है उसे हम कहते हैं पॉवर्टी, मतलब गरीबी को पॉवर्टी कहते हैं। तो पॉवर्टी होती क्या है उसकी जरा एक छोटी सी डिफाइन की बात करूं तो मैं चलो डिफाइन से पहले एक बात आपको बता देता हूं कि जो पॉवर्टी है वो किसी एक देश की नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पॉवर्टी एक ऐसा फीचर है, ठीक है, इस दुनिया का जो मोस्टली सभी कंट्रीज में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉवर्टी इज अ पेरिकुलर प्रॉब्लम फ्रॉम विच वेरियस कंट्रीज, इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज की। इसकी डिफाइन की अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी क्या रिफर्स करती है? एक ऐसा स्टेट या एक ऐसी सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल, जिस सिचुएशन में एक इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर रहा, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है? आप जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हो पीछे कि यहाँ पे एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर, तो ये जो इधर का सेक्शन है पूरा ये वाली साइड का, ये हमारे पुअर्स है, और इसके बीच में एक मान लो मतलब एक लाइन आ गई है, नॉट सो पुअर, ठीक है, फिर मिडिल क्लास आ गए, फिर अपर मिडिल क्लास आ गए, रिच आ गए, वेरी रिच, मिलीनियर, बिलीनियर्स, ये सारे नॉन पुअर्स है। तो मतलब ये दोनों जो अलग अलग है, पुअर और नॉन पुअर, इनके बीच की जो लाइन है इसी को हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। ओके, अब इसके देखो
डिफाइन क्या बनती है पॉवर्टी लाइन की, इज अ कट ऑफ पॉइंट, ये क्या है, कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक, एंड बीच यूजुअली डिवाइड द पॉपुलेशन, जो क्या करता है, कंट्री की पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक पुअर एक नॉन पुअर में। ओके, तो ये पॉवर्टी लाइन कहलाती है हमारी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगराइज करा गया पॉवर्टी को, मतलब हम लोगों ने क्या करा है, पॉवर्टी को कैरेक्टराइज मतलब कैटेगराइज कर दिया, एक कैटेगरी में बांट दिया मान लो उसको। तो पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी कॉरेनिक पुअर। कॉरेनिक मतलब जो पूरे साल ही गरीब रहने वाले, क्रॉनिक मतलब पूरे साल लंबे टाइम तक गरीब रहने वाले। देखो इसमें कौन पर्सन आता है, क्रॉनिक में आते हैं, इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर, ये वो लोग हैं, ठीक है, जो हमेशा ही गरीब रह रहे हैं, और दोज हु आर यूजुअली पुअर, और जिन्हें आदत हो चुकी है गरीब रहने की, ठीक है, और गरीबी में रहने की। ओके, देन फिर उसके बाद आता है ट्रांसिट पुअर सेकंड, और ट्रांसिट पुअर में भी क्लासिफाइड एज चरनिक पुअर। ये क्या होता है, चरनिक पुअर होता है। चरनिक पुअर्स का मतलब क्या होता है, देखो यह लिखा हुआ है कि हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट पॉवर्टी, मतलब ये वो पुअर्स हैं जो गरीब हो जाते हैं, फिर वापस से वैसे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, फिर वापस गरीब हो जाते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, मतलब इनकी जिंदगी में गरीबी अमीरी चलती रहती है, ये वो गरीब होते हैं। जैसे कि लाइक स्मॉल फार्मर्स, अगर अच्छी फसल हो गई तो फिर से बढ़िया हो गए, ठीक है, फिर फसल खराब हो गई तो फिर गरीब हो गए, इस तरीके से। फिर ओकेशनली पुअर्स जो है वो भी ट्रांसिट पुअर्स में ही आते हैं। ओकेशनली लाइक जैसे कि बहुत ज्यादा ही क्या है, एक टाइम पे तो इतने ज्यादा अमीर है बहुत ज्यादा, और एक टाइम पे बिल्कुल गरीब हो गए, ठीक है, ऐसे ओकेशनली, ठीक है, आपके पुअर्स। जैसे कि लाइक सम टाइम ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है किसी समय पे, पर एकदम से क्या हो जाते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम ओकेशनली पुअर, ठीक है। फिर तीसरा हमारा होता है नॉन पुअर्स, और ये कभी भी गरीब नहीं होते, ये वो रिच, ठीक है, फैमिलीज होती हैं, या बिलीनियर्स मिलीनियर जिन्हें हम कहते हैं, ये वो होते हैं, ठीक है, तो दे आर नेवर पुअर। ये कैटेगराइज करा गया है पॉवर्टी को तीन पार्ट्स में। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब किस तरीके से हम मेजर्स कर सकते हैं पॉवर्टी को। तो मेजर करने के लिए हमने पॉवर्टी को क्या करा, टू पार्ट्स में फिर से डिवाइड करा है। एक रिलेटिव पॉवर्टी में डिवाइड करा हमने सबसे पहले, ठीक। तो अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग है, रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी, एक ऐसी गरीबी, ठीक है, पीपल्स में जो कंप्रेस करते हैं टू अदर पीपल, जो मतलब ये एक ऐसी गरीबी है जो एक को दूसरे से कंपेयर करने का काम करती है। एंड रेंज एंड नेशन, चाहे आप इंसान से इंसान को कंपेयर कर लो इस गरीबी में, चाहे एक कंट्री को कंट्री से कंपेयर कर लो, चाहे फिर एक स्टेट से स्टेट को कंपेयर कर लो, ठीक है, रिलेटिव में। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे कि मान लो इफ राम हैज अ लोअर इनकम, मान लो एक राम नाम का एक बंदा है कोई भी, ठीक है, और उसकी जो सैलरी है या मान लो उसकी जो इनकम है वो श्याम से कम है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि राम जो है वो रिलेटिवली पुअर है, क्योंकि श्याम के मुकाबले उसकी इनकम क्या है, कम है, इसलिए राम क्या हुआ, रिलेटिवली पुअर हुआ। तो ये इसका एक एग्जांपल है। अब बात हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की, कि रिलेटिव पॉवर्टी को हमने एक मेजर के तौर पे रखा है, तो क्यों रखा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस देखो क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन। ये क्या दिखाता है, कि रिलेटिव पोजीशन दिखाता है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में अलग अलग सेगमेंट्स है, मतलब अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, पॉपुलेशन के। तो उस चीज के अंदर हमें क्या दिखाता है, कि कंपेरिजन दिखाता है, या मान लो एक डिफरेंशिएशन हमें दिखा देता है, वो भी रिलेटिव। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन भी एक लिमिटेशन क्या है, देखो इट ओनली रिफ्लेक्ट द रिलेटिव पोजीशन। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये रिलेटिव पोजीशन दिखा रहा है, मतलब ये एक बंदे को दूसरे से कंपेयर करके दिखा रहा है बस, ये एक्चुअल में ये नहीं बता पा रहा कि एक्चुअल में कौन सबसे ज्यादा पुअर है जिसे हेल्प की जरूरत है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये रिलेटिवली पोजीशन तो दिखा रहा है डिफरेंट सेगमेंट की पॉपुलेशन में, पर इट डज नॉट कंसीडर, लेकिन ये कंसीडर नहीं कर पा रहा कि हाउ पुअर द पुअर पर्सन, कि कौन कितना गरीब है और किसे कितनी जरूरत है, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ की, तो ये नहीं बता पाता, इसलिए हम इसको थोड़ा लिमिटेशन में डाल देते हैं कि इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी की। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरा टाइप क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहली थी हमारी रिलेटिव पॉवर्टी, अब दूसरी है हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो अब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका मीनिंग के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है कि हम इसमें वो देखते हैं नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है। अब मैंने भी आपको जस्ट बता दिया था पॉवर्टी लाइन क्या है, पीछे रिमाइंड करना,
ठीक है, कि पॉवर्टी लाइन क्या है, एक वो लाइन, ठीक, जो पुअर्स को और नॉन पुअर्स को अलग करती है। तो वो वही बात कर रहा है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, इसका मीनिंग यही है एब्सोल्यूट का। अब बात हम करेंगे एग्जांपल की, तो एग्जांपल की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 23.6% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब 23.6% लोग पॉपुलेशन के हमारे क्या पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, तो आप इसको सर्च कर सकते हो अभी करंटली कितनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। देन अब हम अगर बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रिलेवेंट फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की इंपॉर्टेंस जो हमारी अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक, उन कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइक इंडिया, क्योंकि वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि अभी यहाँ पे इधर उधर क्या हो रखी है, फैली पड़ी है गरीबी। इस वजह से हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि कहाँ पे कितने लोग गरीब हैं। ओके, देन इट हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि हमें क्या करके दे रहा है, नंबर ऑफ पुअर पीपल के मेजरमेंट दे रहा है। उसके बाद आती है लिमिटेशन, द मेथड ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन का मेथड है वो हम इसके अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी में यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन का मेथड है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, हमें नहीं देता, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि वेरी पुअर्स कौन है और अदर पुअर्स कौन है, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं करता पॉवर्टी लाइन कि वेरी पुअर्स कौन है और पुअर्स कौन है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया पॉवर्टी लाइन से नीचे पुअर्स, वेरी पुअर वो सब थे, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि अब उन दोनों में कौन ज्यादा मतलब पुअर है ना, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन बन जाती है, जो कि इट डज नॉट कंसिडर द सोशल फैक्टर, क्योंकि सोशल फैक्टर को कंसिडर नहीं करता, लाइक जैसे इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म फ्रीडम्स, इन सब चीजों को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी भी एक लिमिटेशन है पॉवर्टी लाइन की मेजरमेंट की, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो ये दो टाइप के मेजरमेंट माने हमने, ठीक है, पॉवर्टी के, एक रिलेटिव तो दूसरा एब्सोल्यूट। तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे आगे कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो ये गरीबी आ रही है ये क्यों आ रही है ना, तो उसके कुछ रीजन है, बहुत बड़े रीजन है। देखो पहला रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आपको खुद भी सोचो, कंट्री के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज है, सिंपल सी चीज है। अब अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो रिसोर्सेज कहां से आएंगी, रिसोर्सेज तो बहुत कम हो जाएंगे ना, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, गरीबी आ रही है। फिर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा लो है एकदम, ठीक है, इस वजह से भी। फिर पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, और हमारा जो एग्रीकल्चर है आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज कर रहे हैं, मतलब पुअर सेक्टर हो रखा है अभी भी हमारा एग्रीकल्चर का, तो ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। और आपको भी पता है कि इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन अभी भी लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद हाई इलिटरेसी रेट, मतलब हमारे देश में थोड़ी ना अनपढ़ता ज्यादा है, मींस आप ये कह सकते हो इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोग नहीं है ज्यादा। उसके बाद लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो रखी है, इसको लार्ज कर लेना, लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है हमारे देश के अंदर अभी भी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। उसके बाद हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, मतलब मोस्टली जो गांव वगैरह के लोग हैं वो किसमें फंसे पड़े हैं, कर्जे में फंसे पड़े हैं, मनी लैंडर्स वगैरह के, जिस वजह से वो गरीबी में आ रहे हैं। उसके बाद हमारा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, मतलब इनकम तो हो रही है पर हाई जो मतलब रिच पीपल्स हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं, गरीब गरीब ज्यादा कम कर रहे हैं, है ना, तो ये मेन रीजन है। तो ये कुछ बड़े रीजन है 7 जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है हमारी, क्लियर। तो बाकी का जो इस चैप्टर के बारे में टॉपिक्स रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिलहाल अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि उसको मैं क्लियर कर सकूं। बाकी नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको बाय।